नमस्कार। अब हम करते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो कुछ हमें क्वेश्चन दिए हैं, सत्य असत्य उनका बताना है कि कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। तो देखो पहला का कथन हम देखते हैं कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो विषम संख्याओं का यदि हम घन देखें तो वो सम होगा या विषम होगा ये बताना है। तो हम पहले घन लिखते हैं। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इस प्रकार हमने इतने घन लिख लिए। चलो 6 का लिखते हैं। 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। ये हमने घन लिख लिए। तो पहला है कि किसी भी विषम संख्या का घन यदि हम करें तो वो एक सम संख्या आएगी या नहीं, सम संख्या होगी या नहीं। यदि कोई विषम संख्या है तो इनमें देखो विषम संख्या आपको पता है कि 1, 3, 5, 7, 9 ये होती हैं। तो देखते हैं 1 का घन 1 विषम संख्या है। 3 का घन भी यदि हम करें देखो विषम है तो इसका घन भी क्या है, एक विषम संख्या है। 5 का घन करें तो ये भी विषम है। 7 का घन ये भी विषम है क्योंकि 3 आ गया। 9 का घन ये भी विषम है। तो कोई भी विषम संख्या का यदि हमने घन किया तो कोई भी संख्या सम संख्या नहीं आई। तो विषम संख्या का घन एक विषम संख्या ही आता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य, मतलब सम कभी हो ही नहीं सकता। विषम संख्या का घन करें तो सम नहीं होगा। आगे दूसरा करते हैं कि एक पूर्ण घन संख्या जो पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। पूर्ण घन 2 संख्याओं पर 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो 2 शून्य मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 शून्य है तो वो पूर्ण घन संख्या होगी या पूर्ण घन संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो 2 संख्या 2 जीरो, हमें 2 शून्य चाहिए। तो देखो यदि हम 1000 में कितने शून्य हैं, 3 शून्य आ गए, और 1000 का घनमूल करें तो कितना होता है 10। तो इसी में पता चल जाएगा कि यदि 3 शून्य होंगे तभी वो पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो 2 शून्यों पर नहीं बनेगी। ये बता देते हैं कि 2 शून्य होते हैं तो पूर्ण वर्ग होती है, ना कि पूर्ण घन। तो पूर्ण घन के लिए देखो हमें 3 के पेयर चाहिए होते हैं। तो 3 जीरो होनी जरूरी है। तो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये क्या है, सत्य है। सत्य होगा क्योंकि लिखा है कि नहीं होता, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो 2 शून्यों पर समाप्त होगा ही नहीं, 3 शून्य चाहिए। तो ये हो जाएगा सत्य। आगे देखते हैं तीसरा कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो देखो यदि हम वर्ग देखें, यहाँ पे देखते हैं कि 5 का वर्ग होता है 25 और 15 का वर्ग देख लेते हैं अपने, और 15 का वर्ग होता है 225। तो देखो ये तो मान लेते हैं कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हुआ, 5 पर समाप्त हुआ। तो क्या इनका घन 25 पर समाप्त होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 5 का घन करते हैं तो अपने पता है कि 625 होता है, सॉरी 125 होता है। तो ये तो 25 पर हो गया। 15 का घन देखते हैं। 15 का यदि हम घन करें तो आंसर आता है 3375, 3375। तो क्या 15 का स्क्वायर 5 पर समाप्त हुआ, लेकिन 15 का घन किया तो 25 पर समाप्त नहीं होता, 75 आता है लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। 8 पर समाप्त होता है तो 8 देखते हैं, 8 पर समाप्त होती है कोई संख्या, पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। पूर्ण घन होनी चाहिए संख्या, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन संख्या देखो ये है, ये संख्या पूर्ण घन होती है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं होगा जो 8 पर समाप्त होता हो। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि
8 एक पूर्ण घन संख्या है जिसका पूर्ण घन कितना है 2 है, तो 8 पर समाप्त होता है। यहाँ दिया है कि कोई नहीं है कि जो 8 पर समाप्त हो, ऐसा कोई नहीं है क्योंकि खुद 8 है जो कि पूर्ण घन संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कथन, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। आगे 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन, तो देखते हैं 2 अंकों की संख्या का घन जैसे ये है, 2 अंकों की संख्या कितनी है, ये 10। सबसे पहली 2 अंकों की संख्या 10 है। 10 का यदि हम घन करें तो कितना आता है 1000। कितने अंक आए, 4 अंक आए। यहाँ पे लिखे 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकता, तो इसका क्या आ जाएगा, असत्य है, क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या कभी नहीं होगी, क्योंकि 2 अंकों की संख्या पहली संख्या का घन ही कितना है, 4 अंकों में आ गया। अब आगे है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। तो देखो वैसे बता देते हैं नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम 99 का घन करें तो अधिकतम 6 अंक हो सकते हैं, उससे 6 या 6 से कम अंक हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते। लेकिन इसने कहा है 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकते, इसका भी क्या आएगा, असत्य आएगा। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक की संख्या हो सकता है। अंक कितना, 1 अंक होना चाहिए, घन भी कितना होना चाहिए, 1 अंक की संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो ये भी 1 अंक है, इसका घन भी 1 अंक, ये भी 1 अंक है, इसका घन भी 1 अंक, तो हो सकता है। तो ये है, दिया है कि 1 अंक की संख्या हो सकती है, तो सही है, तो 1 अंक की संख्या हो सकती है, इसका क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हुई।